अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को अपने होम ग्राउंड पर बिल आखिर पछाड़ के रख दिया है। पाकिस्तानी टीम ने 4 साल के बाद अपने होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज जीत ली है। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2021 में साउथ अफ्रीका की टीम को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी और बिल आखिर वो जो इंतजार था, एक काफी लंबा इंतजार हो चुका था, वो बिल आखिर इख्तिताम पजीर हुआ और अल्लाह के करम से और पाकिस्तानी टीम की शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से हमें एक दफा फिर से वो खुशियां बनाने का मौका मिल चुका है। सबसे पहले अगर हम तारीफों के पुल बांधे अपने खिलाड़ियों के, तो उनमें जो सरे फहरिस्त हैं वो छोटा डॉन, साउथ शकील, उन्हें कौन भुला सकता है। जिस मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने आकर सेंचुरी बनाई और पार्टनरशिप बहुत ही जबरदस्त लोअर ऑर्डर के साथ लगाई। उसके बाद साजिद अली द वॉरियर, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, साजिद खान ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। उसके साथ साथ जो उनकी बल्लेबाजी थी, जो 48 नॉट आउट थे, वो बहुत ज्यादा क्रूशल थे और उन्होंने 10 पर 20 विकेट में हासिल कर इस मैच में हासिल कर लिया है। 10 विकेटें उन्होंने इस मैच में हासिल की, जबकि नुमान अली ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी दिखाई। उन्होंने भी पहली इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल की थी, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। तो पाकिस्तान की जीत में उनका भी अहम किरदार था और जो आकिब जावेद थे, उन्हें उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक फार्मूला बताया कि स्पिनर्स को खिलाइए, अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को चांस दीजिए और स्पिन पिच बनाइए। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो कर दिखाया, वाकई में इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जिस तरीके से इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद पाकिस्तान ने 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस जीते और इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है पाकिस्तान ने। तो पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 267 रन बनाए थे, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाए। पाकिस्तान की 177 पर 7 विकेटें गिर चुकी थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान की क्या हीरोइक्स देखने को हमें मिली और क्या शानदार मैच रहा। पाकिस्तान के कमबैक के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में यह जीत बहुत ज्यादा मैटर करती है और बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीता, उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच जीता और पाकिस्तान ने 2-1 से यह सीरीज भी जीत ली है। तो इंग्लैंड की जो टीम थी वो दूसरी इनिंग में सिर्फ 112 रन बनाकर ऑल आउट हुई, जहां पर नुमान अली ने 6 विकेटें हासिल की और साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की। और जो पाकिस्तान था, इन्हें 36 रन का टारगेट चाहिए था, जहां पर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के चेस करने साइम जल्दी ही आउट हो गए और पाकिस्तान ने 3.3 ओवरों में यह स्कोर चेस कर लिया है और अपनी हिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त तरीके का टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को बूस्ट करने के लिए यह ना सिर्फ इस मैच की विन बल्कि इस सीरीज की विन बहुत ज्यादा मैटर करती है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी थी। और जितनी पाकिस्तानी तमाम तर खिलाड़ियों की तारीफ की जाए वो कम है। पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में कोई भी कैच इस मैच में ड्रॉप नहीं किया, एक आध कैच थे जिसे मिस जज किया पहली इनिंग्स में साउथ शकील ने। उसके अलावा पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत ही शानदार थी। और यही चीज होती है, जब आप कोई मैच जीतना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी फील्डिंग में भी एक वो स्प्रिंग से आ जाते हैं। जिस तरीके से हमारी ग्राउंड फील्डिंग तीसरे टेस्ट मैच में मजीद बेहतर थी और पाकिस्तान ने कैचेस भी अच्छे पकड़े। तो इस तरीके से पाकिस्तान के लिए तमाम तर चीजें अच्छी गुजरी हैं। और पाकिस्तान, आपको मैं एक चीज बता दूं कि अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान के फेवर में बाकी काफी सारी टीमें हैं जिनके रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में जाना जरूरी होंगे। अलबत्ता यह है कि पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही जबरदस्त बूस्ट करने वाली, पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट करने वाली यह विक्ट्री थी और बहुत ही शानदार विक्ट्री थी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पछाड़ा। इंग्लैंड ने 2022 में पाकिस्तान से 3-0 से वो सीरीज जीत ली थी और वहां पर हमने फ्लैट पिचेस बनाई थी, क्योंकि हमने उन्हें एक इजी सा यानी सिस्टम दे दिया और उन्होंने बेसबॉल शुरू कर दी वहां पर पाकिस्तान में। और उन्होंने पहले टेस्ट में भी उन्हें वैसी ही पिच देखने को मिली, जबकि दूसरे टेस्ट मैच में जब नई सिलेक्शन कमेटी आई, नई टीम आई, नई प्लेइंग 11 आई, तो उसमें बिल्कुल ही चेंज मुख्तलिफ पिच बना दी गई, स्पिनर्स के लिए साजगार पिच। और इतना तो मैंने श्रीलंका और यकीन माने इंडिया में भी इंग्लैंड के बैटर्स को फंसते हुए नहीं देखा, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की पिचेस पर फंस रहे थे। और इतनी स्लो और टर्निंग पिचेस थी कि इंग्लैंड के बैटर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या खेलें और क्या शॉट हम यहां पर इख्तियार करें। जिस तरीके से बेन स्टोक्स दूसरी इनिंग्स में आउट हुए, तो उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि अगर बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाज को समझ नहीं आ रही कि मैं शॉट खेलूं या गेंद को लीव करूं, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के बैटर्स का क्या माइंडसेट था। इंग्लैंड के बैटर्स को पाकिस्तान ने फ्लॉप किया था पिछले टेस्ट मैच में और उनके माइंडसेट में और उनके माइंड में वो डर झलकता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से वो तमाम तर डरे हुए थे कि किस वक्त पता नहीं हमारी विकेट गिर जाएगी। तो बहुत ही यानी शानदार पाकिस्तान ने गेंदबाजी की। पाकिस्तान को पहला ही ऐसा टेस्ट मैच है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, पाकिस्तान का टेस्ट मैच, जिसमें पाकिस्तान ने कोई भी फास्ट बॉलर यूज नहीं किया, फास्ट बॉलर से एक गेंद तक नहीं डलवाई गई। और वाकई में ये एक अच्छी चीज है
मैं ये नहीं कह रहा कि यानी हमारे फास्ट बॉलर्स की अब मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट में और जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अब ऐसी अगर पिचेस बनेंगी तो इसमें मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स की वैसे भी कोई ज्यादा जरूरत तो थी नहीं। जिस तरीके से साजिद और नुमान ने ही बहुत ज्यादा शानदार गेंदबाजी दिखाई और उन दोनों ने ही तमाम तर खिलाड़ियों को, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे तमाम तर को पिछाड़ के रख दिया है। पाकिस्तान के लिए वाकई में एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिक विन है, पाकिस्तान के लिए शानदार विन है। तो पाकिस्तान ने अब अपनी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान इज बैक हो चुका है, पाकिस्तान का कम बैक हो चुका है। जिस तरीके से हमारे लिए 23 वाला वर्ल्ड कप गुजरा, 24 वाला वर्ल्ड कप गुजरा, उसके अलावा हमें ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त हुई, फिर बांग्लादेश ने हमें घर पर आकर 2-0 से वो टेस्ट सीरीज, पहली बार बांग्लादेश हमसे टेस्ट सीरीज जीता, टेस्ट मैच जीता। इस तरीके से तमाम तर चीजें बुरी हो रही थी और जिस तरीके से हम पहला टेस्ट मैच भी हारे थे तो फैंस बहुत ज्यादा मायूस थे, तमाम तर लोगों के चेहरों पर वो मायूसी झलकती हुई नजर आ रही थी। और उसके बाद ये हिस्टोरिक विन पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी थी। पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज विन की है और पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को एक दफा फिर से जिंदा कर दिया है। क्रिकेट फ्रेटर्निटी एक दफा फिर से इकट्ठी होगी और एक दफा फिर से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हुए हमें नजर आएंगे। और अगर आप इस तरीके की क्रिकेट खेलेंगे तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ T20 और ओडीआईज में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी आपके होम ग्राउंड फुल हो सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जून पाकिस्तान टेस्ट मैचेस अपने होम पर जीता इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपने देखा होगा कि क्राउड जीत बढ़ता हुआ ही हमें नजर आया और वाकई में ये एक पॉजिटिव चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी ये विन, पाकिस्तान के लिए काफी हिस्टोरिक विन रही है। और बेन स्टोक्स को और उनकी टीम को यही कहेंगे कि स्पिन को पहले खेलना सीखिए और फिर आइए पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ आप बैस बॉल से यहां पर टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते। क्योंकि ठीक है वो फ्लैट पिचेस पर आपका फार्मूला चल जाएगा और जहां पर गेंद अच्छे तरीके से बल्ले पर आ रही है, कोई ज्यादा सीम स्विंग नहीं हो रहा, सीम स्विंग वाली उनकी अपनी होम कंडीशन में वहां पर फिर भी उनका बैस बॉल चल जाएगा। मगर यहां पर जब वो एक मुश्किल सिचुएशन में फंसेंगे तो वहां पर सिर्फ बैस बॉल से काम नहीं चलेगा। आपको एक ट्रेडिशनल जिस तरीके से 83 टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, जिस तरीके से एक आपको फाइट बैक रेजिलियंस दिखानी पड़ती है, उस तरीके से आपको क्रिकेट खेलनी होगी। और हमें उम्मीद थी कि यार इंग्लैंड कुछ फाइट बैक करेगा, कम से कम कुछ टेस्ट मैच हम चाहते थे कि पाकिस्तान जीते, मगर कम से कम कुछ फाइट बैक हो, कुछ थ्रिलर मैच हो, मगर उस तरीके से कुछ ना हो सका। एट द एंड इंग्लैंड ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए और पाकिस्तान ने उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त हुई थी, उसके बाद इस मुश्किल सिचुएशन में, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान टीम उभर कर सामने आई है। पाकिस्तान ने अपना बेस्ट सामने लाया है और वाकई में वो शानदार है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक दफा फिर से नुमान अली, साजिद खान और साउथ शकील, आप लोगों को इस टेस्ट मैच में जितवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जो आकिब जावेद थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए, जितना उनका शुक्रिया किया जाए वो कम है। जिस तरीके से पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का उन्होंने फार्मूला तजावीज करके दे दिया है, नया फार्मूला उन्होंने जारी कर दिया है। जिस तरीके से स्पिन ट्रैक बनाई गई, स्पिनर्स को खिलाया गया, तो वाकई में वो एक शानदार चीज थी। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और पाकिस्तान की ये जो विन है इसकी वजह से हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।